नगर निगम का है उस काम को विधायक कर रहे हैं, जो काम विधायक का है उस काम को सांसद साहब कर रहे हैं। अब सांसद साहब का काम कौन करेगा, विधायक साहब का कौन करेगा। और रही बात नगर निगम की, तो उनके काम करने के रवैये से आप सभी बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। सीधा खड़े करिए, सीधा हाथ खड़े करिए, तरीका नहीं है आपको खड़े होने का। उस जेई का उन्होंने इतना अपमान किया कि इधर आ, ऐसे खड़ा हो, वैसे खड़ा हो, तुझे खड़ा होने का तरीका नहीं पता। अरे विधायक साहब, आपको पूछने का तरीका नहीं पता। महारत तो देखिए उन लोगों की जिन लोगों ने ठेका लिया था प्रॉपर्टी आईडी बनाने का। एक प्लॉट के 2 मालिक बना दिए। प्लॉट खाली है तो भी उसके ऊपर 3 मंजिला मकान दिखा दिया। जिसका 40 गज का मकान है उसे 400 गज दिखा दिया, और जो 400 गज था उसे 40 गज लिख दिया। अब लोग जाएं तो जाएं कहां। सरकार पहले तो जनता को इस तरह के भूल भुलैया में फंसाती है, और उसके बाद मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने दफ्तरों में कैंप लगाते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी है तो आप हमारे कार्यालय में आकर उसे ठीक करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी आईडी की। पिछले काफी महीनों से प्रॉपर्टी आईडी का मामला गरमाया हुआ है और जनता जो है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर समस्या में घिरी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्षद हैं और जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वे सभी जनता से आशीष लेना चाहते हैं, ये कहकर कि हम आपकी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवा रहे हैं, और अपने कार्यालयों के अंदर प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए कैंप आयोजित कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि 2016 में नोटबंदी करके लोगों को इधर उधर व्यस्त किया सरकार ने, और उसके बाद 2017 में जीएसटी को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची, और उसके बाद वो भयावह समय, वो काल जिसे हम कोरोना काल के नाम से जानते हैं, उसने भी करीब करीब 2 साल तक लोगों को परेशान रखा। जैसे ही उस परेशानी से निकले तो उसके बाद आ गई राशन कार्ड कटने की समस्या, और उसके साथ साथ एक और समस्या की प्रॉपर्टी आईडी को मैं समस्या इसलिए कह रहा हूं कि जहां सरकार एक और प्रॉपर्टी आईडी की स्कीम ये कहकर लाई थी कि जिन लोगों की बेनामी संपत्ति है उन बेनामी संपत्तियों को पकड़ने के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएगी। अगर हम बात करें तो 2016 में काला धन लाने, काले धन को पकड़ने के नाम पर नोटबंदी की गई थी, काला धन आया नहीं। 2017 में जीएसटी ये कहकर लाया गया था कि टैक्स को बहुत ज्यादा सरल बनाया जाएगा और जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और उसके बाद राशन कार्ड ये कहकर काटे गए कि लोगों के 2-2, 3-3 मंजिल मकान हैं, वो लोग भी गरीबों का राशन ले रहे हैं। उन लोगों के तो राशन कार्ड से नाम कटे नहीं, पर हाँ उन लोगों के जरूर नाम कट गए जो वाकई में उस राशन को पाने के लिए मोहताज थे, जरूरतमंद थे। दर्शकों, प्रॉपर्टी आईडी में कमाल तो देखिए कि एक एजेंसी को ठेका दिया गया कि वो लोगों के घर घर जाकर उनके प्लॉट्स को, उनके घर को वेरीफाई करे, फिजिकली जाकर वेरीफाई करे और प्रॉपर्टी आईडी जनरेट करे। पता नहीं क्या हुआ, उस ठेकेदार को पेमेंट भी हो गई, काम पूरा हुआ भी नहीं, और जितना हुआ वो भी लगभग खराब यानी कि गलत। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज लोग नगर निगम विधायकों के ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए। महारत तो देखिए उन लोगों की जिन लोगों ने ठेका लिया था प्रॉपर्टी आईडी बनाने का। एक प्लॉट के 2 मालिक बना दिए। प्लॉट खाली है तो भी उसके ऊपर 3 मंजिला मकान दिखा दिया। जिसका 40 गज का मकान है उसे 400 गज दिखा दिया, और जो 400 गज था उसे 40 गज लिख दिया। अब लोग जाएं तो जाएं कहां। पर सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जिस आदमी ने इस चीज का ठेका लिया था उस व्यक्ति ने सारा काम गलत किया। आखिरकार उसको कितनी पेमेंट हुई तो क्यों हुई, किस काम की हुई, उस काम की जो उसने किया, पर गलत। अब मजे की बात एक और है, सरकार पहले तो जनता को इस तरह के भूल भुलैया में फंसाती है, और उसके बाद मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने दफ्तरों में कैंप लगाते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी है तो आप हमारे कार्यालय में आकर उसे ठीक करवा सकते हैं। प्रश्न ये उठता है, साहब आपकी ही सरकार थी, आपके ही लोगों ने, आपके ही कार्यालय ने, आपके ही प्रशासन ने उस व्यक्ति को ठेका दिया था जिसने प्रॉपर्टी आईडी बनाई थी। अब अगर उसने गलत प्रॉपर्टी आईडी बनाई है तो आखिरकार उस कंपनी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई है, यह जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है। आप जनता को अपने ऑफिसों पर बुलाकर प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के नाम पर लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, और तो और कहीं ना कहीं आप इस बहाने पहले लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद निकालने के नाम पर उनसे वोट की गुहार भी लगाते हैं साइलेंट रूप से। एक विधायक है नरेंद्र गुप्ता, नाम सुना होगा आपने। अभी कुछ दिन पहले एक सड़क पर जाकर
उस सड़क पर हुए काम की वो पैमाइश कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे और जेई को इस तरह से लताड़ रहे थे कि जैसे वो जेई कोई आदमी नहीं बल्कि जानवर हो। वो 15,000 पौधे आप गिनवा दीजिए कहाँ पे हैं? इनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी थी, इसको ग्रिल लगाने की जिम्मेवारी थी, इसको घास लगाने की जिम्मेवारी थी। मतलब ये भ्रष्टाचार करने का ठेका सारा तूने ही ले रखा है क्या? कुछ तो शर्म करो भगवान के नाम पे। एक तरफ कहते हो 10% पेनल्टी लगा दी, एक तरफ कहते हो 15,000 पौधे लग गए, एक तरफ कहते हो 10,000 ग्रीन बेल्ट में रखे हुए हैं, नर्सरी में रखे हुए हैं। पौधे नर्सरी में रखने के लिए होते हैं या साइड पे लगाने के लिए होते हैं? इस पूरी ग्रीन बेल्ट में बताइए गिन के, बताइए शिव जी कितने पौधे लगे हुए हैं? आप 25,000 की बात करते हैं, 10 पौधे लगे हुए हैं, गिनती पे 200 पौधे नहीं गिन पाएंगे। कुछ तो शर्म करिए आप। मतलब बेहिया पने का भी हाथ कर रखी है तुमने। सीधा खड़े करिए, सीधा हाथ खड़े करिए, तरीका नहीं है आपको खड़े होने का। उस जेई का उन्होंने इतना अपमान किया कि इधर आ, ऐसे खड़ा हो, वैसे खड़ा हो, तुझे खड़ा होने का तरीका नहीं पता। अरे विधायक साहब, आपको पूछने का तरीका नहीं पता। अगर आप उस जेई से ये पूछ रहे हो कि इस सड़क के ऊपर कितने पेड़ लगे हैं, पेड़ आपको नजर नहीं आ रहे, तो आप जिस ठेकेदार ने वो पेड़ लगाए हैं, आप उस काम की एमबी बुक मंगवाते नगर निगम से और उसके अंदर चेक करते कि आखिरकार उस एमबी बुक के अनुसार कितने पेड़ लगे हैं। या फिर उस ठेकेदार ने नगर निगम में पेड़ लगाने का बिल पेश करके पैसा निकलवा लिया हो तो वो गुनहगार है। अभी तो साहब उसने आपसे पैसा भी नहीं लिया, क्यों लताड़ते हो ऐसे? और हाँ, जिन्हें लताड़ना चाहिए, जिन्हें गिरफ्त में लेना चाहिए, वो तो मौज ले रहे हैं नगर निगम से 200 करोड़ रुपए उड़ाकर। लोगों का तो यह भी कहना है कि 200 करोड़ का घोटाला 200 करोड़ का नहीं था, ये तो मात्र पूर्ण घोटाले की रकम का 10% है। कहां है सतवीर ठेकेदार? कहां है पैसा जो सतवीर ठेकेदार ने बिना काम किए नगर निगम से जारी करवा लिया अपने नाम पर पेमेंट और उस पैसे को वो डकार गया? कहां है वो आईएएस अधिकारी जो जांच में भी शामिल हो नहीं रहे? विधायक साहब, अगर आपको निरीक्षण ही करना है ठेकेदार के द्वारा किए गए काम का, तो आप किसी सिविल इंजीनियर को अपने साथ रखिए या फिर नौकरी पर रखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि सड़कों पर किए गए काम का निरीक्षण कैसे किया जा सकता है। आप अपना काम कीजिए, नए कानून बनाइए, पुराने कानूनों के अंदर अगर कोई बदलाव लाना है उसकी प्रस्तावना आप दीजिए। सदन में बैठकर सड़क पर एक विधायक का इस तरह से खड़ा होना, जो कि एक पार्षद को खड़ा होना चाहिए था, जहां पर नगर निगम के कर्मचारियों को खड़ा होना चाहिए था, वहां पर अगर विधायक खड़ा है तो हम तो यही मानकर चलेंगे कि विधायक साहब का नगर निगम के उच्च अधिकारियों से बहुत ज्यादा प्यार है और वो ये नहीं चाहते कि वो अपने एसी कमरों में लगी हुई कुर्सियों पर से उठकर जमीन पर आकर, धरातल पर आकर ठेकेदारों के काम को चेक करें। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ। आप देख रहे थे एसएस राठौर को एटीएन न्यूज के माध्यम से।